नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान का लाहौर तबाह हो चुका है। पाकिस्तान में जो लाहौर का रडार था, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो रडार था, उसे नष्ट किया जा चुका है। और यह काम किया है भारतीय ड्रोन्स ने। भारत के ड्रोन्स ने एकदम लाहौर में घुसकर आज तबाही मचाई। ऐसा करना क्यों पड़ा भारत को? भारत को क्यों पहली बार पाकिस्तान के उन स्टेशंस पर, उन ठिकानों पर दागना पड़ा टारगेट जहां पर या जो ठिकाने आर्मी से जुड़े हुए थे? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान, अब चूंकि युद्ध शुरू हो चुका है, यह ऑफिशियल हो चुका है कि जंग का आगाज हो चुका है, तो इस जंग में कितने दिन ठहर पाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है? इन सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा आपसे कि लाहौर में ऐसा हमने देखा कि भारत ने कल एकदम अपना जो मत था वो क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया था कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने 24 घंटे के भीतर कि लाहौर में पूरा जो एयर रडार था उसे खत्म करना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान भले क्लियर कर चुका है, भारत भले क्लियर कर चुका है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन पाकिस्तान वही धूर्तता उसकी है, वो मानता है नहीं कि हमारे यहाँ आतंकी ठिकाने हैं। अब उसका क्या है कि भारत ने मारा, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, अपने देश की जनता का और जो वहां आतंकी कठमुल्ले हैं उनका प्रेशर है, तो उसने भारत पर ऊपर अटैक करने की कोशिश की। भारत के कई जो आर्मी सेंटर्स हैं उनको टारगेट करके कल मिसाइलें दागी हैं, लेकिन भारत का डिफेंस इतना मजबूत है, एयर डिफेंस सिस्टम, कि उसने सब ध्वस्त कर दिया। तो जब उधर से रिटेलिएशन हुआ, उसके बाद जो है भारत को दोबारा एक्शन लेना पड़ा ताकि आप उसको कमजोर करें। और अगला कदम जो हो, भारत ने नहीं कहा कि वॉर स्टार्ट हो गई, ये पाकिस्तान का कहना है कि वॉर स्टार्ट हो गई, युद्ध शुरू हो गया है। भारत ने अभी ऑफिशियली नहीं ऐसा घोषणा की है। तो उसको कमजोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत है, वो ऐसी छोटी छोटी हरकतें करता रहेगा। वो आपके सिविलियंस को मारेगा, आपके सेंटर्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो जब आप उसका रडार और बाकी सिस्टम ध्वस्त कर देंगे तो पहले से ही टूटा हुआ इंसान और खत्म हो जाएगा। तो मजबूरी थी इसको करना और ये दिखाना भी कि अगर आप हमारे आर्मी सेंटर्स को, आप कैंटोनमेंट एरिया को टारगेट करने की कोशिश करोगे तो इसका और बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया गया है। अभी भारत ने नहीं कहा कि हमने और किसी सेंटर्स को टारगेट करने का हमारा कोई प्लान है, लेकिन अगर आप हमें मारोगे या आर्मी वो करोगे तो मजबूरी बन जाती है ना वॉर में। एक जानकारी ये भी आ रही है कि भारत के करीब 15 ऐसे शहर थे जहां पर पाकिस्तान ने आधी रात मिसाइल दागने की कोशिश की थी, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। कल चंडीगढ़ हो गया, आपके बॉर्डर भरूच हो गया, आपका इधर गुड़गांव के पास एक एरिया फलौदी जो है, फलौदी में राजस्थान में, और भी 2-3 सेंटर्स थे, जालंधर था, लाहौर, ये आपका अमृतसर था। इन सारे सेंटर्स को टारगेट करके मिसाइल दागी गई थी। लेकिन चूंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है, जो S-400 जो रशिया से लिया हम लोगों ने, वो तैनात है, तो उसने, ये विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बताया इसको कि हमने मुस्तैद कर रखे थे, जो भी मिसाइलें आए उनको हमने हवा में ही खत्म कर दिया। तो वो यहां तक कामयाब नहीं हुए मारने में, और इसी का जवाब था जो बाद में फिर कराची और रावलपिंडी और जो बाकी जगह हुआ, वो उसका रिटेलिएशन था भारत की तरफ से। अच्छा, अब हम आते हैं उस टॉपिक पर कि अब लोग ये पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध हुआ, जिसे पाकिस्तान अब ऑफिशियली मान चुका है कि युद्ध हो रहा है, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान कितने दिन ठहर पाएगा? पाकिस्तान के पास क्या इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो भारत से मुकाबला कर पाए, आर्थिक रूप से या फिर वेपन के तौर पर, वेपन से? देखिए, इसमें ये पाकिस्तान को गाल बजाने के लिए वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है। अभी वर्ल्ड बैंक आना था, उसी में ये सब तमाशा हो गया, उसने पैसा देने से मना कर दिया। आपके पास फॉरेन रिजर्व है नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन का रहता है मुश्किल से आपके पास में, तो आप युद्ध लड़ोगे कैसे? युद्ध लड़ने की पहली शर्त होती है पैसा। पैसे से ही पावर आती है, पैसे से ही वेपन्स आते हैं, तो वो तो आपके पास है नहीं, तो आप कहां से युद्ध लड़ लोगे? आप लड़ोगे तो आप 10 दिन में, हफ्ते भर में मुंह की खाओगे। आपकी फिर वही हश्र होगा जो आपका 65, 71 और जो है 99 में हुआ, वही होने वाला है आपके साथ में। तो पाकिस्तान की मुझे नहीं लगता कि हैसियत है कि वो लड़ेगा। रही बात हथियारों की, अमेरिका ने कुछ जहाज दिए थे उसको, F-16, जो पहले 2019 में जो एक बार डॉग फाइट हुई, क्रैश हुआ था, अभिनंदन वर्तमान ने उसको गिराया था।
उसके बाद कोई डील इनकी हुई नहीं है। अब इनको ले दे करके दुनिया में एक देश है जो हथियार देता है, वो है चीन या फिर तुर्की है थोड़ा बहुत। तो चीन के जो फाइटर प्लेन या जो वेपन्स हैं वो कैसे थे, तो अब पता चला होगा 3 तो अभी क्रैश हो गए। जो अभी जिस दिन हुआ ये उसी दिन कल हाँ JF-17 गिरा और JF-10 उधर 2 गिरे थे। तो चाइना के वेपन तो ऐसे हैं कि उस पर भरोसा हो नहीं सकता है, क्योंकि चाइना खुद के लिए तो अच्छा बना लेगा, लेकिन जब आप किसी को पैसा नहीं दोगे, आप अपना एयरपोर्ट गिरवी रख दोगे, आप अपना कॉलेज दे दोगे किसी को, उसके बदले आप सीपेक का बहाना कर दोगे, आप फ्री में लेने के चक्कर में रहते हो, तो आपको क्या देगा चाइनीज प्रोडक्ट? पूरी दुनिया में सब जानते हैं कैसा है, ना तो उसका परीक्षण हुआ है, जब परीक्षण हुआ तो ये हालत हो गई इनकी। तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि चाहे वो सामरिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, और चाहे वो लीडरशिप के तौर पर हो, इतना सशक्त नहीं है पाकिस्तान की वो युद्ध करने का, बड़े लेवल पर एस्केलेट करने का जोखिम लेना चाहेगा भारत के साथ में। बस उस पर जो प्रेशर इंटरनल है, जो दबाव है, वो उसको कम करने के लिए छुटपुट चीजें कर रहा है। बड़ा एक्शन लेगा तो उसको पता है कि अभी चीजें कंट्रोल्ड हैं, अनकंट्रोल्ड होंगी तो फिर बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। वहां के सांसद जवाब मांग रहे हैं अपने मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, रो रहे हैं संसद में, ये सब दिखाता है। इमरान खान की बहन ने सवाल उठाया, सबूत दीजिए। हाँ, विदेश मंत्री से पूछा गया कि आपने 5 भारत के फाइटर प्लेन मार के गिरा दिए, उसका क्या एविडेंस है? तो मतलब हास्यास्पद कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान कैसे कह सकता है कि सोशल मीडिया पे एविडेंस पड़ा हुआ ले लीजिए आप? कोई मजाक थोड़ी चल रहा है गली मोहल्ले का कि आपने कहा देख लीजिए वहां पड़ा हुआ एविडेंस। आप अगर दावा कर रहे हैं कि आपने 5 रफाल मार दिए या मिग मार दिए, जो भी व्हाटएवर, जो भी जहाज आप दावा कर रहे हैं, तो कोई तो एविडेंस होगा आपके पास में। झूठ बोलना आपकी फितरत है। इसीलिए आज MEA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा यही बोला कि जिस दिन से पाकिस्तान बना वो झूठ बोलता चला आया है, उसकी फितरत में झूठ बोलना है। अभी एक वीडियो और आप चर्चा हो रही थी, जो आर्मी चीफ असीम मुनीर जो है वो गए हुए हैं कहीं, मुझे लगता है जो ये आतंकी मारे गए उनके जनाजों में गए होंगे ये लोग, क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे होंगे। पहला सवाल तो ये उठता है कि आतंकियों के जनाजे में आर्मी का क्या काम है, जबकि आप बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ते हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं आर्मी से। वहां पर पुलिस वालों को ज्ञान दे रहे हैं। अब अगर असीम मुनीर जो वहां खड़े हुए हैं और जो बातें कर रहे हैं, आप उनकी वर्दी उतार के अगर उनको मौलाना वाली ड्रेस पहना दिए, जो पजामा कुर्ता, तो आर्मी चीफ कम मौलाना ज्यादा लगेंगे। तो आप उस देश की मानसिकता समझिए कि वहां के पदों पर बैठे हुए लोग कैसे जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो वहां लोगों को समझा रहे हैं, पुलिस वालों को, कि ये अल्लाह के लिए जंग है, फलाने के लिए है, दिखाने के लिए है। तो आप समझिए कि लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा होता। अभी कुछ दिनों पहले, जब मुझे याद आ रहा 10-15 दिन पहले की बात है, जब वक्फ को लेकर के या पाकिस्तान चल, तब भी उन्होंने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी ठीक थी, हिंदू मुसलमान की सोच अलग है, संस्कार अलग है। तो जब ऐसी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी ऐसी कट्टर मानसिकता का है, तो आप उससे किसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मॉडरेट होगा या कुछ और सोचेगा। और दूसरा, उनके बयान ये दिखाता है, ये भले दावे करें कि हम एटम बम मार देंगे, हम ये कर देंगे, वहां की आर्मी और पुलिस दोनों के अंदर जज्बा खत्म हो चुका है, वो भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तभी ये वीडियो सामने आया कि उनको समझाना पड़ रहा है कि अल्लाह के लिए लड़ो। और पाकिस्तान में या मुस्लिम जो भी हैं, उनको सबसे अच्छा मूर्ख बनाने का तरीका है कि ये इस्लाम खतरे में है, अल्लाह के लिए लड़ो। तो वही हो रहा है। तो इससे क्या आपको लगता है कि जो भारत इस वक्त स्टैंड ले रहा है, जितना एग्रेशन भारत ने दिखाया है, खासतौर पर कल जब पाकिस्तान ने सारी सीमाएं लांघ दी, उसके बाद हमारे 16 जो बेकसूर लोग थे जम्मू में, उरी सेक्टर में, बॉर्डर पर उन्हें मार दिया, बच्चे उसमें मार दिया, हेवी शेलिंग इतनी हुई कि तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत अब एक्शन ले रहा है, ये एक्शन इस मोड़ पर आकर रुकेगा जहां पर अब पाकिस्तान का मतलब ये जो अकड़ है पाकिस्तान की, ये पूरी तरह खत्म ही हो जानी चाहिए? देखिए, एक्शन तो नहीं रुकेगा। ये तो कई लोग, जिम्मेदार लोग भी बोल चुके हैं, पूर्व आर्मी चीफ बोल चुके हैं कि ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। सरकार ने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कुत्ते की दुम कहा जाता है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। अच्छा, उसका शेप भी? हाँ, शेप भी कुत्ते जैसा है। उसके नक्शे को देखिए आप, तो वो कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधी नहीं होगी। और वो तब तक सीधी नहीं होगी जब तक वहां पर असीम मुनीर जैसे कट्टर मानसिकता के लोग आर्मी चीफ बने रहेंगे, जब तक मसूद अजहर जैसे लोग मदरसे चलाते रहेंगे और लोगों को बरगलाते रहेंगे, धर्म की गुट्टी पिला करके उनको आतंकवादी बनाते रहेंगे, तब तक वो नहीं हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में पाकिस्तान सुधरेगा।
आप उसको बम गिरा करके उसको आप नेस्तनाबूद कर दें, यही एक रास्ता बचता है। बाकी सोच उन लोगों की बदल नहीं सकती, क्योंकि उनका वजूद ही हिंदुस्तान के विरोध पर पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के विरोध पर टिका हुआ है। हिंदुस्तान को दुश्मन मानना वहां के हुक्मरानों, वहां की आर्मी के खून में रग रग में बसा हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था, बड़ा दिलचस्प था वो, मैं उस पर चाहूंगा आपका रिएक्शन। और मतलब क्या ऐसा हो सकता है, वहां के डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए थे पाकिस्तानी चैनल पर, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट, उनसे पूछा गया कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जब कल सारे आतंकी ठिकानों को तबाह किया था भारत ने। उनका जवाब था कि अब पाकिस्तान को आरएसएस का हेडक्वार्टर और योगी का हेडक्वार्टर, ये योगी को भी खत्म करना होगा, ये, क्योंकि अगर ये योगी आ गया तो हमारे लिए और मुसीबत पैदा कर देगा। योगी को आप उसको पॉइंट करिए और खत्म कर दीजिए। देखिए, वहां के जो डिफेंस एक्सपर्ट है ना, वो कोई दूसरी मिट्टी के तो बने नहीं है। जैसे वहां के आर्मी चीफ हैं, जैसे वहां के आर्मी वाले हैं, वैसे ही वहां के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसको कहा जाता है हिंदी में दिन में सपने देखना। तो जब आप कुछ कर नहीं पाते, आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आप बैठ करके सिर्फ अपनी बातों से अपनी आवाम को, अपने लोगों को मूर्ख बनाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपकी एक मिसाइल तो भारत के बॉर्डर में घुस नहीं पाई। आप बात कर रहे हो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को गिरा देने की, आप बात कर रहे हो लखनऊ में मिसाइल मार के योगी को कैप्चर कर लेने की। मजाक चल रहा है क्या? आप अपने यहां संभाल लो पहले। जो आपके यहाँ आतंकी आते हैं और आपके बच्चों को मार के चले जाते हैं, आतंकी आते हैं आपकी आर्मी वालों को मार के चले जाते हैं, वो तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, और आप यहां की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक मजाक है, मैं उनको सीरियसली लेता नहीं इन चीजों को, ना मुझे कहीं लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है। आप ये सोचो, कोई भी गैरतमंद इज्जतदार देश होता और उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक होता पड़ोसी से, तो वो ऐसे नहीं रहता जैसे ये कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इनके पास कुछ भी नहीं करने के लिए, सिर्फ एक जुबान दी हुई है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करते हैं, और दिमाग है नहीं इसलिए गलत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दिमाग नहीं है इसका प्रमाण तो उन्होंने खुद दे दिया। पहले कहा कि 5 राफेल मार दिए, फिर कहा कि नहीं 3 मारे हैं राफेल, 1 सुखोई और 1 MiG-21 मारा है। फिर आ गए कि नहीं 2 मारे हैं, हो सकता है 2 मारे हैं, 1 तो कंफर्म है। फिर आ गए कि जी हमारे फ्रांस से किसी से बात हुई है, 1 तो मार ही डाला है हमने, दूसरा भी हो सकता है। मतलब, और फिर आज उसी स्टैंड पर आ गए कि नहीं जी 5 मार दिए हमने। तो इनका एक कोई स्टैंड है नहीं, दुनिया ये समझ चुकी है, और दुनिया इसी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ी है। वैसे दर्शकों, इस पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए आपकी नजर में? मोदी सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है, मोदी सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? कैसे अपनी सेना का हौसला बढ़ाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। मैं एक चीज और जोड़ूं अनुपम भाई, कि जब आप इस तरह की बातें करते हो ना कि हमने 5 मार दिए, 4 मार दिए, 3 मार दिए, आपकी सिंसियरिटी, आपकी संजीदगी नजर आती है कि जब आप कह रहे हो कि वॉर शुरू हो गई, उस वॉर की सिचुएशन में आपके पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, तो आप क्या किसी से युद्ध लड़ोगे यार? अच्छा, सबसे दिलचस्प बात मैं आपको, अब चूंकि आपने बोल दिया है तो मैं एक बात बता देता हूं। आज भारत ने एक दावा किया। दावा यह किया कि लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसे तहस नहस कर दिया है। अब इतना ये परफेक्ट दावा है कि पाकिस्तान में जब भारत ने अभी अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की है, तो उसके 4 सैनिक मारे गए, और ये पाकिस्तान अब कंफर्म कर रहा है, उसके टीवी चैनलों पर चल रहा है ये, उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। और वो कह रहा है कि हमारे कुछ सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है, घायल हैं, हमारे उसके हेडक्वार्टर को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये पाकिस्तानी चैनलों पर कंफर्मेशन आ गई है, पाकिस्तानी चैनलों पर ये रोना धोना चल रहा है। वो क्या है कि अभी तक ये बोल रहा था कि 4 जवान घायल हुए हैं, लेकिन वो 4 घायल नहीं, वो शायद उनकी डेथ हो चुकी है। और इस चीज को आप छिपा नहीं पाएंगे, क्योंकि मीडिया है, वो दिखाएगा और आपको कबूल करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि झूठ पे टिका हुआ है सब कुछ। उसके GHQ जो रावलपिंडी में है, जनरल हेडक्वार्टर, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। रावलपिंडी में स्टेडियम को बहुत नुकसान पहुंचा है। और डिफेंस जो सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह कर दिया भारत सरकार ने। उसकी जिम्मेदारी के साथ वो बात कही कि हमने डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, और ये करना जरूरी भी है, क्योंकि जो उसका कवर था ना, वो एक तरह से अब खत्म हो गया। अब पाकिस्तान अगर ऐसी करेगा और कुछ कार्रवाई भारत की तरफ से और हुई इसी तरह की, तो उसका कवर एकदम नग्न हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। आपको मिसाइल पहले नहीं रोक पा रहे थे आप, अब और क्या करोगे? तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी बेवकूफी आगे करनी चाहिए, लेकिन वही है कि जब धर्म का नशा चढ़ता है तो इंसान कुछ भी करता है, और होश तब आता है सब कुछ गंवा करके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जो भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है, जो भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, इसके लिए आप भारत सरकार का कैसे हौसला बढ़ाना चाहेंगे, सेना का हौसला कैसे बढ़ाएंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय बताते चलिएगा। नमस्कार।